हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? क्या किया आज? आज मार्केट में मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि लोगों ने 15 मिनट की कोई लेवल नहीं थी तो लॉस किया है। आज पक्का डेस्परेशन में लॉस हुआ है लोगों का, ऐसा मेरे को क्यों फीलिंग आ रहा है? अगर नहीं हुआ है तो अच्छी बात है भाई। इफ यू हैव नॉट टेकन एनी लॉसेस टुडे स्पेशली, देन यू आर डूइंग गुड। यू आर डूइंग गुड गाइस। कुछ भी नहीं किया, बहुत बढ़िया यार। ये मार्केट में एक्चुअल में ना कुछ भी नहीं करना था। सही में बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, मार्केट एकदम से गिर रहा है। ये पता है कि ये क्या कहते हैं, आने वाला है यहाँ पे 1 आवर के ए प्लस पे, उसका वेट करना मुझे तो सबसे सही लगा कि भाई चलो इसमें ए प्लस पे आता है। तो अब मुझे बताओ, कल जितना हमने सीखा उसके आधार पे हमें यहाँ पे कितने मिनट के चोच का वेट करना चाहिए जब हम बाइंग का ट्रेड लेंगे? 5 मिनट के चोच का, ठीक है, नॉट 1 मिनट का चोच। 5 मिनट का चोच 150 के पिप के ऊपर का भाई जोन है। ठीक है, यहाँ पे हमें एटलीस्ट 5 मिनट का चोच चाहिए होगा। 1 मिनट के चोच पे अगर कम एसएल के साथ मिल रहा होगा तो हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। स्पैम मत कर भाई। देखो, सिंपल रूल्स रखते हैं, ठीक है, सिंपल रूल्स रखते हैं। मैंने रूल्स फॉर्म कर लिए। 5 लोगों ने स्क्रीन शेयर कर दी थी ऑलरेडी, उनको क्लास से बाहर निकाल चुका हूँ। ठीक है, उनको किसी और डिवाइस से आना पड़ेगा। वो तो डिवाइस उनका इस क्लास में रूम में ज्वाइन नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर मुझे एक भी जन स्पैम करते हुए दिखा उसे आराम से टीम रिमूव कर देगी, उनको अलाउंस है। एक मैसेज अगर आपने 2 बार भेजा लगातार, मंगेश साइकर, आपको रिमूव कर दिया जाएगा 1 सेकेंड में। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछूं उतने ही सवाल जो है लास्ट में हम रखेंगे। एक लास्ट के 30 मिनट्स क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। उससे पहले सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ लो। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? आई गेस, आई होप सबको क्लियर होंगी। ठीक है, यस बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की अगेन। कल जो हमारा और थोड़ा सा रह गया था। अब अगर आपको आना ही है और ट्रेड करना ही है 5 मिनट्स में, और सेशन टाइमिंग में करना है, बाप रे बाप, ये तो भाई मजा आ जाता है यार। मतलब 74। यस। या अब हमारा थर्ड डे का मेन इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहली तो, पॉइंट 1, कंफर्मेशंस। पॉइंट बी है टाइम फ्रेम्स। पॉइंट सी है सेशंस। ये सब लोग पॉइंट आप लिख के ले सकते हो, ठीक है। पॉइंट डी है कौन सा लेवल है। दैट इज, लेवल मीन्स योर ए प्लस, एस बी आर, आर बी एस। ठीक है। एंड पॉइंट ई है आपका टीपी सेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने सिर्फ कल कंफर्मेशंस देखा है। हमने टाइम फ्रेम्स, सेशंस, लेवल और टीपी सेटिंग हमारा देखना रह गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी आप प्लीज ये चीज करना कि भाई ऐसा ना हो कि मुझे एक मैसेज आया, ठीक है, पता नहीं इंस्टाग्राम पे किसने मैसेज किया था, लेकिन आप में से ही कोई था वहां पे। तो वो बंदा सुन लेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मैंने आपका इंस्टाग्राम का मैसेज देखा। और उसने मुझे बोला कि दादा, आपके सेकेंड डे का जो रिस्क मैनेजमेंट का
लेक्चर था उसका फायदा हुआ मुझे, और इस हफ्ते में मैंने अभी वेडनेसडे तक 270 पिप्स में अप हूँ। समझिए, अगर आप ये सारी चीज़ है जो मैं यहाँ पे इन 5 दिनों में बता रहा हूँ वो इकट्ठा करके यूज करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स फायदा ही होगा, लॉन्ग रन में आपको इसका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप कंफर्मेशंस किसी के लिए मुझे नहीं लगता रिपीट करने की जरूरत है। कंफर्मेशंस रिपीट करने की जरूरत है? ठीक है, चलो मोस्टली नो कह रहे हैं, सो इट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, मेजोरिटी विंस वाला सीन है क्योंकि यहाँ पे हर एक का नहीं ले सकते इन कंसिडरेशन। तो हम आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, विच इज टाइम फ्रेम्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूर टाइम फ्रेम्स। देखो, अब इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइक, ठीक है, एक मिनट टाइम फ्रेम्स हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स है जो हम या तो कंफर्मेशन के लिए या तो आप जो है ट्रेड लेने के लिए यूज करते हो डायरेक्टली। अब अगर कोई कल उठ के आता है और मैं M3 में देखता हूं सर, सबसे बड़ी गलती है अगर कोई इस स्ट्रेटेजी को अगेन फिर एम चल जाए, ठीक है, एक आध दूसरे सेशन चल जाए, एक आध दूसरे टाइम चल जाए, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई प्लीज ऐसे अलग टाइम फ्रेम्स में ट्रेड ये स्ट्रेटेजी मत करो, ठीक है। सो सबसे पहला रूल हमारा टाइम फ्रेम्स का ये है कि यहाँ पे जो सामने दे रखे हैं इतने ही टाइम फ्रेम्स का चार्ट भी आपको इतना ही देखना है। आप मुझे बताओ कि आप जो है अगर किसी अलग टाइम फ्रेम का जाके देखते हो, आप मुझे बताओ कि कोई तो रीजन होगा ना, ठीक है। क्या आप मुझे एक चीज बताओ, जिसने जिसने MT5 की सेटिंग डिफॉल्ट रखी है, क्या इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम है MT5 में? क्या इसके अलावा कोई टाइम फ्रेम है MT5 में? क्या लगता है क्यों ऐसा होगा? क्यों MT5 को ये नहीं लगा कि M3 रखूं मैं? ठीक है, देर इज नो M30 इन द मैनुअल वन के। आप ने आप उस पर क्लिक करो, आपका M30 आपने ऑन किया होगा कभी जाके, एकदम डिफॉल्ट लॉग इन करके देखो, आपको पता चलेगा। सो मेरा कहना यही है कि अगर आप इन टाइम फ्रेम्स में ही सिर्फ ट्रेड करो, ठीक है, इन टाइम फ्रेम्स में ही सिर्फ ट्रेड करो। M30 का प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ। H1 का दो कैंडल में जो है डिवाइडेशन जो होता है, अब अगर आप M30 जाके खोल के देखते हो, सॉरी, मुझे इसमें जो है मोस्टली यही लगता है कि M30 और H1 के लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे एड अप टू द सेम लेवल्स। एंड अगर आप ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग है, तो ये ज्यादा प्ले नहीं कर रहा है, पहली चीज, क्योंकि इससे तो A+ होना चाहिए था ना, नहीं प्ले हुआ। देन अगेन अगर आप देखो कि अगर ये M30 का TJL1 है, नहीं हुआ रिस्पेक्ट। सो मैं ये बहुत दिनों में देखा हूं कि M30 का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। सो प्लीज़ M30 को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, M30 को थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड बाकी सारे टाइम फ्रेम्स जो है कंटिन्यू कर सकते हो। अभी मैंने कल कंफर्मेशंस में बताया है कि इन हर एक टाइम फ्रेम का जो है कौन से कैंडल के साथ अगर कितना पिप का जोन बन रहा है, तो आपको कितना पिप का जो है SL रखना है, या कितना पिप का जो है आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम के चोच का वेट कर सकते हो, ये मैंने आपको कल बता रखा है। अब आपको टाइम फ्रेम्स में कोई
कंफ्यूजन है क्या मुझे बताओ, क्योंकि इस देखो मेरा काम है पूछना भाई, अगर किसी को एक्चुअल में क्वेश्चन है तो मुझे पूछे कि टाइम फ्रेम्स में कुछ है क्या प्रॉब्लम, एक एक पॉइंट क्लियर करते करते आगे। हाँ पेयर्स में तो भाई H1, नो प्रॉब्लम। हो जी है पेयर्स में तो H1। यस यस ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलेगा भाई, ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलेगा। मैंने क्या किया है, सेकंड और थर्ड डे का एक ही पीडीएफ बनाया है, तो दोनों मैं एक ही जगह पे ऐड कर रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, ओके। देन उसके बाद थर्ड इज सेशन टाइमिंग, जहां पे बहुत सारे लोग मैसअप करते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। अब मुझे पता है, सिंपल, मेरे को सिंपल करके देना है, ठीक है यहाँ पे। ये तीन ही टाइप हो सकते हैं ना। एंड लेट्स जस्ट से फॉरेन नेशनल्स, जो अलग अलग देशों से हमें देख रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं, मैं हम ये इंडिया से कंडक्ट कर रहे हैं अभी, वैसे तो मैं दुबई हूँ, लेकिन ठीक है चलो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम सारी चीजें करते हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब जॉब इंडिया का मैं देखूंगा भाई, क्योंकि अब फॉरेन नेशनल्स के जॉब का मैं टाइमिंग नहीं अफोर्ड कर सकता, मोस्टली यहाँ पे 90% लोग जो है इंडिया से। तो अगर आप एक जॉब वाले बंदे हो, और मोस्टली मैं मान के चलता हूँ कि आपका 10 से जो है 6 ड्यूटी रहता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप नाइट ड्यूटी करते हो क्या करते हो, वो फिर भाई अगेन दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्या हुआ भाई, क्यों हाथ उठा रहे हो, बताओ क्या कुछ गलत हो रहा है। ओके, ओके, आई फॉरगॉट, सॉरी गाइस। ठीक है बिजनेसमैन को भूल गया भाई, बिजनेसमैन को भूल गया, रुको रुको रुको। ये कैसे मेरे से पाप हो गया भाई, रुको। अरे तुम लोग ऐसे वेले ही हो यार। फॉरेन नेशनल्स, ठीक है, FN बोल देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर जॉब टाइमिंग, ओके। नाउ आई टेल यू वन थिंग, कि अगर आप जो है इसके बाद घर आके आपको कुछ काम नहीं है, तो आप, सीधी सीधी बात कहता हूं, प्लीज डू नॉट ट्रेड लंदन। ठीक है, सबसे पहली एडवाइस, क्योंकि जॉब पे हूँ, डेस्क पे बैठ के मैं बॉस के जो है छुपके से एक आध ट्रेड कर लेता हूँ, मोबाइल पे ट्रेड कर लेता हूँ, स्मॉल ब्रेक ले लेता हूँ, उसमें ट्रेड करता हूँ, नो, इट्स नॉट गोना बी। अभी और हाथ मत ऊपर करो, हर जमात के लिए जाके मैं नहीं कर सकता कि भाई मेरा ये है सर, मेरा वो है सर, कटिंग का दुकान वाला क्या करूँ, ये सब तुम बिजनेस में आते हो, ठीक है। अभी हाथ उठाना बंद करो थोड़ी देर, ठीक है। डोंट ट्रेड लंडन सेशन इफ यू आर वर्किंग बिटवीन दीज 2 आवर्स, एंड ऑल द टाइमिंग्स बिलोंग्स टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे टाइमिंग्स बता रहा हूँ, आपको सीधा सीधा देखो, अगेन, इफ यू आर डेडिकेटेड एंड इफ यू वांट टू डू दिस थिंग, प्लीज ट्रेड एशियन सेशन। सीधा टाइमिंग बताता हूँ, 5 to 8, ओके। इन बिटवीन दीज टाइम्स अगर आपका कोई लेवल टैप हो रहा है, एशियन सेशन का, बहुत लोगों का मानना ये होता है, ठीक है भाई, क्या बात है भाई, चार पांच लोग हाथ उठा रहे हैं, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम है बताओ। वेल्ले मंजे जिनको कोई काम धंधा नहीं है, नो काम। फुल टाइम ट्रेडर है भाई, इन्हीं को वेल्ले कहते हैं, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर हो, उन्हीं को वेल्ले कहते हैं, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर हो। Idiots. Yeah, I'm not gonna open the chat, okay? And whoever raises the hand now will be getting out of the class. Just monarchy चल रही है भाई इधर, ठीक है? Fuck off. Stay silent, okay? Stay the fuck silent, bitches. Okay? Or else you will be removed from the class. Thank you. I am at this point now because other people are getting very disturbed because of you fucking idiots.
ओके, थैंक यू। नाउ, आप अगर इन टाइम्स में ट्रेड कर रहे हो और आपको कोई एक सेटअप मिल रहा है इन टाइम्स में, बेस्ट टाइम फ्रेम अगर आप मुझे पूछो तो वो H1 है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, M15 और M1 में ये स्पाइक्स मारता है। तो इस, और अगर आपको लग रहा है कि एसएल कम है तो ये दो टाइम फ्रेम्स प्रेफर करो। एंड सीधा आप जो है काम से 6 बजे आने के बाद सीधा 7 बजे एनवाईसी ट्रेड करने बैठो। न्यूयॉर्क सेशन 7:30 को ओपन होता है मोस्टली, 7:30 को ओपन होता है। देन उसके बाद आप जो है, इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, प्लीज टैक्सी में आते हुए सिर्फ मेरी स्ट्रीम देखना, ट्रेड मत करना। घर जाते हुए मोबाइल पे सिग्नल पे रुक के टू व्हीलर पे ट्रेड मत करना। यू गाइस शुड वॉच द मार्केट्स फ्रॉम 5 to 7 PM। वॉच, ओके। अगर आप कहीं से जा रहे हो तो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये सारे जॉब वालों को जो डे के टाइम जॉब करते हैं वो क्लियर है? Please, I am giving you honest advice, okay, bhai? Please do not trade London session, even if it's the best thing that can happen between the London session। मतलब भाई आपका 500 पिप का ट्रेड निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, आपके जो क्लासेस होते हैं ना, एक्स्ट्रा ट्यूशंस, उनके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन आपका कॉलेज जो होता है मोस्टली सेम टाइमिंग्स में ही होता है। लेकिन आप लोग जो है घर जल्दी वापस आ जाते हो, 5 बजे ही आप घर आ जाते हो। सो आपको एनवाईसी सेशन जो है आराम से आप 5:30 to 8:30 ट्रेड कर सकते हो। अगेन 9 PM तक भी चलेगा, ओके। इट 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 डजेंट मैटर। ठीक है, इट डजेंट मैटर, द सेम थिंग। लेकिन 9 के बाद, 10 के बाद ट्रेड नहीं करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपका डिसिप्लिन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आप एशियन सेशन ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आर डिसिप्लिन, इफ यू आर गोइंग टू द जिम, मेरा सिंपल सा कहना क्या है पता है? अगर आप एक रूल फॉलो करोगे, डोंट ट्रेड व्हेन नॉट ऑन सेटअप। आप मुझे बताओ आपके कितने $1,000 बच जाते अगर एक रूल फॉलो करते ये तो? हर एक के कितने $1,000 बचते? कितना कितना नुकसान करने से बचते? टू मैनी, राइट? टू मैनी। क्यों हो रही है ये गलती? क्यों नहीं हो रही है ट्रेडिंग? ठीक है, क्यों नहीं हो रही है ट्रेडिंग? हमें इतनी ज्यादा चुल होती है। ठीक है, हमें इतनी ज्यादा चुल होती है कि हमको फ्रेंड्स के सामने फ्लेक्स करने के लिए ट्रेड करना है से लेके सुट्टा मारते हुए ट्रेड करना है से लेके, अगर कुछ टेंशन है तो ट्रेड करना है, अगर बहुत ज्यादा खुश हो तो ट्रेड करना है, अगर बहुत ज्यादा दुखी हो तो ट्रेड करना है। हम लोगों को ट्रेड करना है। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप ये एक सिंपल रूल फॉलो करो मेरी जान, तो आप, अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, यू विल अगेन मेक लॉसेस। ठीक है, मैं जो जो चेकलिस्ट बताया हूं ना, वो सारी चेकलिस्ट ही निकालो भाई तुम लोग। अभी मैं ये सब कुछ आपको एक पीडीएफ में समराइज तो करके ही दे दूंगा, और उन सब से फिर आपको एक समराइज्ड पीडीएफ निकालनी है कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेशन टाइमिंग, टाइम फ्रेम, कंफर्मेशंस, देन उसके बाद आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट, देन उसके बाद आपको जो है अगर आप सेटअप पे बैठे हो या नहीं, अगर आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जॉब, स्टूडेंट, वेले, बिजनेस, ये वो। भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे नहीं हो, प्लीज डोंट ट्रेड। अगर आप ट्रेड करोगे तो आप बेफालतू का नुकसान करोगे। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप बेफालतू का नुकसान करते हो। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट trying to have fun with you guys here, okay? I'm not trying to have fun with you guys here, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारे लॉसेस कर लिए। अगर मुझे
मतलब डिसिप्लिन का एक और एग्जांपल देना होता ना, तो प्लीज डोंट ट्रेड इफ यू आर नॉट इन ऑन योर सेटअप, ओनली ट्रेड हियर। स्टूडेंट्स, आप इन दो टाइमिंग्स में ट्रेड करो। अगर आपको लंदन करना ही है तो मेक श्योर दैट भाई आप अपने सेटअप पे हो, लेकिन अगर आप अपने सेटअप से दूर हो, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। क्योंकि क्या बात है भाई, आपको क्लासेस भी करने हैं, ये भी करना है, दोस्तों से मिलने भी जाना है, लेकिन आई अज्यूम दैट भाई वो सब आप मैनेज करके प्लीज़ इन दो टाइम्स में ही ट्रेड करो। बाकी जो फुल टाइम ट्रेडर्स है, ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर्स है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अर्ली बर्ड हो तो सेशन टाइमिंग में ना एशियन सेशन ट्रेड करो, नहीं तो आप सीधा लंदन सेशन जो है 11 टू 2 PM ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड एनवाईसी आप आराम से 5 to 8 ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो, सेम चीज आई वुड सजेस्ट यू। क्यों? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन, फर्स्ट थिंग यू शुड डू till 11 a.m. is get your business in order, जिससे आपको करंटली सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है, वो सबसे पहले आप उस पे 11, साढ़े 11, 12 बजे तक भी उस पे कंप्लीटली फोकस करो। देन उसके बाद आपका दिन का वहां का सारा कुछ जो है, मतलब यहां तक मैं बता रहा हूं कि अगर आपको जल्दी बिजनेस के लिए उठना पड़ता है, देन उसके बाद सारी चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने जो है पोल्ट्री फार्म, कार वॉश, बेकरी, उसके बाद रियल इस्टेट, ये सारे बिजनेसेस करके देख लिया। मुझे पता है कि एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू वेक अप एंड focus on one thing that is going to give you 100% surety of income, and that is your already a business. You should focus on that first, and then after that, once your business is in order, then you can trade London and New York session. क्या सबको ये क्लियर है? जो भी बिजनेस ओनर्स है, या जो भी बिजनेस में है, या जो भी दुकान पे काम को भी जाते हैं, फिर ठीक है, कुछ लोग दुकान पे काम को जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, ठीक है, आप नो करो, चुप करो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मत करो भाविन भाई, दुकान के चक्कर में अकाउंट ब्लो नहीं करना होता है, सबसे पहले दुकान का ख्याल रखे मेरी जान। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपका बिजनेस का ख्याल रखे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका सारा कुछ काम होने के बाद वहां से एक बार आप, कस्टमर का टेंशन नहीं है, आपको किसी चीज का जो है राइट डाउन नहीं करना है, कोई इन्वेंटरी फिल नहीं करनी है, कोई आपको जो है पेंडिंग कैलकुलेशन नहीं करना है, या आपको कोई एंट्री नहीं लगवानी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। देन उसके बाद जो है फॉरेन नेशनल्स, आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए से लेके कनाडा वालों तक के लिए, ठीक है, ये सारे ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है। एक सजेशन दूंगा, ठीक है, ओनली वन सजेशन, जो भी सेशन, ठीक है, तीनों सेशन अच्छे हैं वैसे देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन ये इंडिया वालों के लिए ना, हमको कुछ नखरे चाहिए होते हैं, तीनों सेशन अच्छे हैं। जो भी सेशन आपके यहाँ, ठीक है, जो भी सेशन आपके यहाँ पे, जब आपका 100% माइंड का, बॉडी का जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो, आप 100% ठीक ठाक हो, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क सेशन रात के 2 बजे, सॉरी, मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में रात के 2-3 बज रहे होंगे, कनाडा में व्हाट्स द टाइम इन कनाडा राइट नाउ? एक बंदा था जो मेरा इवनिंग का क्लास रात के 2 बजे अटेंड करता था। 11 o'clock in US, right? 11 o'clock in US, AM. It's AM. Okay, that's not a problem. So don't you think that आपके लिए NYC सेशन सबसे बेस्ट है, right? For you guys, NYC session is the best. Okay. Melbourne, it's 3 a.m. For you, my friend, अगर आप मेलबर्न से हो and it's 3 a.m. there right now, I think London session is best for you. London session is best for you. 3 p.m. in Europe. Europe, by of course, yeah, you can trade both London and New York session.
Anyone from the Europe, Middle East, they can trade London and New York session perfectly well. काम की बात करें, देखो सुमित पाटिल, आप बहुत अगर काम के आदमी हो ना, तो टीम को बात करो एक कि मेरे 5,000 वापस दो और यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। आप मुझे मत बताओ काम की बात क्या है, ठीक है। मैं सब लोगों के लिए काम की ही बात कर रहा हूँ, लोग मुझे उनके देश का टाइम बता रहे हैं, एंड देन उसके बाद जो है मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ। तो ज्यादा अगर आप होशियार हो ना, तो अपनी कहीं और मराओ, ठीक है। आई डोंट गिव अ फक हु यू आर, ओके, आई एम नॉट गोना टेक दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, ओके। प्लीज गो आउटसाइड द क्लास, ओके। काम की बात करें, ठीक है। गेट आउट ऑफ द क्लास बड़ी, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, या। डोंट कम हियर barging on my door and in my class thinking that you are some sort of cool guy, okay. Indians are lucky, trust me bro, I am telling you honestly, अगर आपको फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करना है, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री दैट यू कैन लिव इन। बेस्ट कंट्री दैट यू कैन लिव इन। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एज वेल, इंडिया एंड पाकिस्तान भाई, लेकिन वहां पे लीगल नहीं है, ठीक है। वहां पे लीगल नहीं है, ड्यू टू टाइमिंग्स आयुषी, ड्यू टू टाइमिंग। ट्रस्ट मी, क्योंकि आप सोचो, क्योंकि इवन इन दुबई ना, अगर आपको लंदन सेशन ट्रेड करना है ना, तो आपको सुबह 10 बजे उठ के बैठना पड़ता है, क्योंकि 10 बजे जो है बहुत सारे काम होते हैं, एंड एट दैट पॉइंट आपको यहाँ पे दुबई में उठ के बैठना पड़ता है 10 बजे। मैं खुद मतलब स्ट्रीम्स से जो है मैं महसूस किया हूँ। ठीक। हाँ इट्स ओके। आज जो भी लिंक शेयर करेगा भाई, टेंशन मत लो दीपक भाई। उन्होंने टीम ने ऑलरेडी एआई उसमें डाल दिया है, सो सीधा रिमूव है। बेचारों का पूरा अगले 2 दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी और वो मिस हो जाएगा, ठीक है। सो या इफ यू गाइज आर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स, आई हैव गिवन यू कि आप कौन से सेशन में ट्रेड कर सकते हो। देखो इतना डिटेल में शायद आपको किसी यूट्यूब चैनल तो छोड़ो भाई, कहीं पे किसी क्लास में मेंटोरशिप में कहीं पे कुछ नहीं मिलता। मैं यहाँ पे वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मेरे भाइयों, जो हमने नॉर्मल क्लासेस में नहीं की है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एवरीथिंग इन डिटेल। सो कुछ लोगों को अगर ये वर्थ इट नहीं लग रहा है, या मतलब आप कह सकते हो कि हाँ चल पता है आगे बता, ऐसे नहीं करना होता है मेरे भाई, ठीक है। अगेन आई एम टॉकिंग टू द गाय हु सेड काम की बात करें। देखो भाई, यहाँ पे ऑफ कोर्स सब लोग काम की बात करने ही आए, यहाँ पे मेरे को भी जो है ऐसे खाली टाइम मिला है, इसलिए मैं तो यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से जो है मुझे एकदम कुछ अच्छी वाइब आ रही है, इसलिए जो है मेरे को बस आपका मुंह देखने की इच्छा हो रही है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बताओ कौन सा था फोर्थ पॉइंट। एग्जैक्टली। नाउ एवरीवन, वंस यू डिटरमिन द टाइम फ्रेम, मैं आपको एक चीज बताऊं टाइम फ्रेम में, जिस दिन आप ये दो कर लोगे ना, आप डन हो जाओगे। मैं M15 और H1 चूज किया हूं, अगर मेरा बताऊं तो मैं H4 M5 M1 देखता ही नहीं हूं, ठीक है। मैं H4 M5 M1 वो सिर्फ ये तो दोनों मैं कंफर्मेशंस के लिए यूज करता हूँ, इस पे तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई डोंट ट्रेड ऑन H4, जो है आपके सामने है भाई, ठीक है। सो आप दो टाइम फ्रेम्स चूज करो, एंड उन टाइम फ्रेम्स के हमारे पास कितने लेवल्स निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोनों के QML, ठीक है। और क्या निकलता है, अगर मैं आपको बताऊं कि इस पे आप
50% क्वांटिटीज से ही करो। अगर इन दोनों पे आप जो है, अगर मार्केट वोलाटाइल है और अगर मार्केट, ये दोनों ना, मैं आपको बताता हूँ कि M5 में बेस्ट वर्क करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स में बेस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एकदम तोड़ तोड़ के सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, M5 में ये दोनों बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। H1 का आपने कभी, या M15 का कभी आपने डबल टॉप प्ले होते नहीं देखा किसने? अगेन बताओ, डबल टॉप प्ले होता है या डबल बॉटम प्ले होता है सर? लेकिन अभी मुझे जब आप बता रहे हो तब याद आ रहा है कि पिछले 2 महीनों में M1 या M5 का ही डबल बॉटम या डबल टॉप प्ले हुआ है। यस, सोच के देखो, याद करो। हाँ, M5 का होता है, मुझे पता है। हाँ, यस्टरडे भी हुआ था, पता है मुझे, यस्टरडे भी हुआ था। कल ही हुआ था। एग्जैक्टली माई पॉइंट बीइंग टुडे इज, मैं आपको यहाँ पे हंस के बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको काम की चीज़ नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। हर एक डिटेल्ड चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रास्प कर पाते हो, आप उसको कितना अपने अंदर ले पाते हो, कितना लिख पाते हो, और कितना समझ पाते हो। ठीक है। ओके, ऑन दिस, ऑन दिस एंड ऑन दिस, you use 100% of your quantities. ठीक है, आप विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन यूज योर 100% ऑफ द क्वांटिटीज। एंड लेवल 3 एंड TGL1 क्या एक ही बात है? आप मुझे बताओ, लेवल 3 और TGL1 एक ही बात है ना? यस, सो यूज 50% ऑफ द क्वांटिटीज देयर। अगर आप एक के लॉट से ट्रेड करते हो तो वहां पे 0.50 से ट्रेड करो। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे 0.50 ऐड करो एंड देन यहाँ लेवल तक 0.50 रखो। ठीक है, यहाँ पे आप अगेन फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो अगर आपने QML SBR RBS पे ट्रेड नहीं किया है। नहीं तो आप स्लैश कर दो क्वांटिटीज को, और ठीक है, यहाँ पे भी 50% कर दो। अगर आपने SBR RBS QML पे ट्रेड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में मोस्टली जब मार्केट वोलाटाइल होता है QML से गिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। आप जाके कल भी देख सकते हो, लगा था कि QML से गिरेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन नहीं गिरा। यस ऑफ कोर्स, आई विल रीड योर प्रॉब्लम। हाय सर, एक प्रॉब्लम मोस्टली ट्रेडर्स को आता है एग्जीक्यूशन में कि कब 1% मार्क करना है जबकि कैंडल अच्छी थिक है। अच्छा अच्छा, सॉरी, थिक नहीं, विक है। इट क्रिएट्स फोमो। नहीं, एवरी टाइम यू मार्क द 1%। ओके, एवरी टाइम यू हैव टू मार्क ओनली 1% ऑफ द कैंडल। ठीक है, हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि यहां पे फोमो हो गया सर। ठीक है, एग्जैक्टली exactly आपके सामने एग्जाम्पल है कि सर अब बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था कि बड़ी कैंडल है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्सा मार्क कर लेता और यहां पे मैं ट्रेड कर लेता? ऐसा लग रहा है ना नयन? इज दिस योर एग्जैक्ट पॉइंट दैट यू वांट टू कन्वे हियर? आई एम टेलिंग यू दैट अगर हम ये चेंज करेंगे ना मेरे भाई, तो फिर किसी रूल का कोई मतलब ही नहीं रहता है। बिकॉज इफ वी चेंज वन रूल, देन एवरीथिंग गोज टू वेस्ट। If we change one rule, then everything goes to waste. That's it. 1%, 1 to 2 pips, that's it. मान के चलते चलो 1% ना भाई। अभी ये कैंडल कितने पिप्स की है बताओ? ये कैंडल कितने पिप्स की है? 400 पिप की है। ठीक है, 400 पिप का 1% क्या होता है? भाई 4 से 5 पिप कैंडल मार्क करनी है, दैट्स इट। 4 से 5 पिप का एक्स्ट्रा कैंडल मार्क करना है। देखो, 5 से 6 पिप का मैंने मार्क किया हुआ है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ, 15 मिनट के जो है डिमांड जोन से बन रहा है, लेकिन एसएल कहाँ रखते हैं मेरे भाई?
आप बताएं, एसएल कहाँ रखते हैं? कोई है चांस यहाँ पे आपको ट्रेड करने का, एसएल रखने का? ओ सॉरी, सब कुछ गया, अरे बाबा ये रुको। ठीक है। सो क्या आपने कौन से लेवल्स पे कितने लॉट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, कौन सा? QML and level 4 works best in M15 and H1. Again, level 3 and level 4 works best in H1 again. एंड अगर आपको SBI और RBS का चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये M15 में बेस्ट वर्क करता है, एक ट्राई करना बनता है। ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा भाई, ऑफ कोर्स एवरीथिंग यू विल गेट, PDF सब कुछ मिलने वाला है। टेंशन मत लो, ये हर एक चीज में एंटायरली आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अबाउट कैंडल ओपनिंग, यस, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। ठीक है, कि कैंडल ओपनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बताओ फिफ्थ पॉइंट क्या है? आई गेस टीपी सेटिंग हमने कर लिया ना रिस्क मैनेजमेंट के दिन, टीपी सेटिंग कर लिया है ना? ठीक है। ठीक है, टीपी सेटिंग का ऑलरेडी हो चुका है, और वो PDF में मेंशन भी हो चुका है। कैंडल फ्लिप एंट्री। ओके। ओके, सो ये सब का हो चुका है ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, अगर नहीं हुआ है तो अगले 5 सेकेंड दे रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5, डन, थैंक यू। अब हम बात करते हैं आपका कैंडल ओपनिंग का। अगर आपको मैं ये बताऊं कि हाँ भाई, पता नहीं कैसे, ये ये देखो, आज दोपहर को भी प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हिट करती है यार, क्या सेम चलता है भाई प्राइस। हाँ, ये तो कल का है, डबल टॉप से बहुत अच्छा गिरा था, 5 मिनट के जो हम बात कर रहे थे, ये 5 मिनट का चोच एंड डबल टॉप का, से लेके भाई 650 पिप गिरा था मार्केट। अब हमें बात करनी है कि कैंडल ओपनिंग के टाइम ऐसा क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब अगेन मैं आपको बता दूं, कैंडल ओपनिंग सिर्फ आपको कंसिडर करने हैं H1 एंड H4 के। ठीक है, कैंडल ओपनिंग H1 एंड H4 की इंपॉर्टेंट होती है, बाकी किसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 मिनट की कैंडल ओपनिंग का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप मुझे यहाँ पे, चलो मान के चलते हैं कि ये एक बाइंग एरिया है, ठीक है, ये एक बाइंग एरिया है मान के चलते हैं, 5 मिनट में चले जाते हैं। अब अगेन, ये है ही एक्चुअल में A+, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 825 के आगे की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है और ये विक लगाती है। ठीक है, अगेन देखो ठीक से। ठीक है, आपको अगर ये कंफ्यूजन है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, 1 आवर की इस कैंडल का जो है विक है ये, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 5 मिनट में ये 830 की कैंडल मतलब एक्चुअल ओपनिंग कैंडल होती है। आप इसको प्रीवियस कैंडल में तो काउंट नहीं करते थे पहले, मुझे लग रहा है कुछ लोग इसको प्रीवियस कैंडल में काउंट करते थे। कौन कौन करता था ऐसा बताओ? नहीं 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 नहीं, ये 830 की कैंडल मतलब ये ओपनिंग की कैंडल है। ठीक है, ये 825, ये जो नीचे टाइमिंग लिखा हुआ होता है ना, ये जो नीचे टाइमिंग आता है ना, ये ओपन टाइम होता है। ठीक है, अगर ये कैंडल 825 को ओपन हुई है मतलब ये 830 को क्लोज हुई है। ठीक है, नीचे ओपन टाइम होता है, क्लोज टाइम नहीं होता है। कितना डिटेल चीज है भाई साहब, ये मुझे आप ऑनेस्टली बताओ, किसको नहीं पता था आज तक? ऑनेस्टली बताओ भाई। बहुत सारे लोग है भाई, मी बोलने वाले, आई ग कैसे ट्रेड करने वाले तेरे, आईला तुमच्या गावात पाय भाई तुमच्या सगळ्यांच्या। हाँ पता था, अच्छी बात है भाई, पता था उनके, मेरे कंसर्न ही नहीं है, पता था वालों के साथ मेरे को टेंशन ही नहीं है। वैसे जैसे मेरे को प्रॉफिट वालों के साथ टेंशन नहीं है ना, मेरे को लॉस वालों के साथ टेंशन है ना, वैसे ही पता होने वालों के साथ टेंशन नहीं है मेरे को।
ना पता होने वालों के साथ है। ठीक है। भरत जाट भाई, आई ऑफ कोर्स, आई होप दैट आपको मैंने बोला था कि प्लीज जो भी स्पैम करेगा उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर भी आप स्पैम कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप रिस्पेक्ट तो नहीं करते हो मेरे वर्ड्स की, क्योंकि आपके एक्शंस से वो दिखता है। लेकिन एटलीस्ट क्लास की बाकी सारे लोगों की टाइम की डिसरिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि आपका चैट मैं कंटिन्यूअसली देखता हूँ। ऐसा मेंटोर हूँ नहीं कि आपका चैट इग्नोर कर दूँ और उसके अलावा मैं क्लास लेते रहूँ, तो मेरा मूड खराब हो जाता है मेरे भाई। ठीक है। और मूड खराब हो गया तो फिर तुम लोगों का फायदा नहीं है। ठीक है। तो प्लीज अपना ये जो चैट है, प्लीज स्पैम मत करो। ठीक है। एक बार डाल दिया, मैं देख लूंगा, अगर नहीं देखा तो क्लास के एंड में मैं क्वेश्चन पूछने के लिए 30 मिनट्स रखा हूँ। ठीक है। प्लीज सर नोट, टीजेल वन कब करे अगर पहला ट्रेड ही टीजेल टू पर हो आईज के सामने, फिर टीजेल वन प्ले होता है बट हम टीजेल टू का वेट करते हैं, प्लीज सर नोट बताओ। अब देखो, लाइफ में ना भरत जाट भाई, 100% ये गारंटी है कि जिससे आपने माँ बाप के कहने पे ना शादी की ना, आपकी शादी हो गई जिससे, उससे शायद अच्छा प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में मिल सकता था, इसकी 100% गारंटी थी। लेकिन फिर भी आपने माँ बाप के कहने पे शादी कर ली ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस चीज से कि आप या तो भाई डिसाइड करो कि कौन सा एक ही लेवल में ट्रेड करूंगा, क्योंकि जिंदगी में हमारे हिसाब से, मेरे धर्म से, एक ही बार शादी होती है। तो आप एक ही बार डिसाइड करो कि आपको माँ बाप के हिसाब से करनी है जो कि होती है भाई टीजेल वन, या आपको खुद के हिसाब से करनी है जो कि होती है टीजेल टू। ये फर्क है टीजेल वन और टीजेल टू में। ये टीजेल वन है, माँ बाप की चॉइस टीजेल वन, आपकी चॉइस टीजेल टू। समझ में आ गया सबसे बेस्ट एग्जांपल के साथ? ठीक है। टीजेल वन से मार्केट जा सकता है, आपको बहुत अच्छा माल मिल सकता है, लेकिन अगर थोड़ा और वेट करो तो 100 पिप के जगह पे 500 पिप का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। ओके। इट्स नॉट अ रोस्टिंग मोड, इट्स प्लेन एंड सिंपल लॉजिक दैट यू गेट फ्रॉम मी। दाल चावल फॉर 50 years, biryani for 100 years. You decide. Okay. It's your decision. Okay. आपको भी चाहिए होगा ना भाई वो सब, कि भाई वो मैं तो भाई रील देख देख के पागल हो जाता था पहले। वो पहले एक बहुत रील वायरल हुआ करती थी, एक बंदा अपना काम कर रहा है सेटअप पे, ठीक है, एंड हिज वाइफ यूज टू कम, आज क्या खाओगे भाई, बंदा बताता था, वो बना के दे देती थी। मैं बोलता था भाई दुनिया का सबसे खुश इंसान है भाई। ठीक है। Whoever that is, I don't know. Okay, let's not name anyone here. It's नजर ना लगे भाई उनको। ठीक है। सो या सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूंगा भाई, देखो आपको लगता है एच टीजल वन बहुत अच्छे से ट्रेड होती है, आप यहाँ पे टीजल वन ट्रेड करते, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाता, कितना जाता पता है? 40 पिप नीचे चला जाता। लेकिन ये देखो, यहाँ पे आपका और अच्छा चांस बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? अगर टीजल टू ब्रेक हो जाता है ना, तो आपको मौका मिल जाता है कि आप रिवर्स ट्रेड भी करो। रिवर्स ट्रेड यानी क्या? आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप को पता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है मार्केट में, आप उस टाइम जो है, सॉरी, आरबीएस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ये आपको मौका मिलता है। अगर आपने यहीं पे लॉस कर लिया, फिर यहाँ पे लॉस किया, देन उसके बाद थर्ड ट्रेड आते आते जो है, आपको हिम्मत नहीं होगी कि आप दूसरे साइड ट्रेड करो। अगर आप एक सेशन में दो ट्रेड कर रहे हो, अगर ऑनेस्टली मैं आपको एज अ ब्रदर एडवाइस देना चाहूँ, ठीक है, और टीजल टू पे आप ट्रेड करते हो, यू गेट अ चांस माय फ्रेंड। अब आप भी ये पहली बार ही सोच रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि सोचने का काम तो है ही नहीं। टीजीएल ट्यू क्यों बेस्ट है? क्योंकि पहला ट्रेड अगर लॉस हो जाता है और चोच हो जाता है, तो आपको दूसरा ट्रेड लेने की जो है
एटलीस्ट एक चांस मिलता है। वहीं पे अगर आपने टीजेल 1 और टीजेल 2 पे लॉस कर लिया, दिन खत्म, बात खत्म। तो आपको ये प्रेडिक्ट करने का या ये एंटिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है कि शायद एक्चुअल में प्राइस बुलिश ही होने वाली थी, बस मैं एक बार लॉस करूं, क्यों दो बार लॉस करूं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, इन सब चीजों के लिए ना आपको मार्केट को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। आपको लगता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक आध बंदा सिर्फ बाय और सेल करता है एक मार्केट में, नहीं, उसके पीछे उसका। अब ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें एट द सेम टाइम मेरे दिमाग में एक बार में क्लिक हो जाती है जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने पिछले 3 दिनों में बात की है, 4 दिनों में, वो सारी चीजें मेरे एट द सेम टाइम क्लिक हो जाती है। पता नहीं कैसे हो जाती है, कब हो जाती है, कभी कभी गलती भी हो जाती है। ठीक है। हाउ टू स्टडी मार्केट्स? The best way to study market is spend time with the markets. That's our first day, first point. Spend time with the charts, Raja bhai. ठीक है? You have to spend a lot of time with the charts. ठीक है? ठीक है sir. Sometimes you suggest that you can trade with half lots out of session timings. What do you do in that situation? I trade with full lots out of session also. It's not about what I do. It's about, as a beginner in this strategy who have not spent 3 years at least on charts, looking at the same exact strategy, form again, traded again. You have to follow the rules, which is you don't trade out of the session timings. Don't follow everything that I say on the live streams. It's not for the students. Okay? It's not for the students. अगर मैं आपको इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको एग्जांपल देने जाऊँ, ठीक है, कि बिरयानी और दाल चावल के बीच का क्या डिफरेंस था, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं अभी के लिए, सिर्फ हमारा यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर चल रहा है। ये हमारा था टीसीएल 1, सॉरी, ठीक ही तो है, और ये हमारा था टीसीएल 2। सो ओके, 60 पिप्स, बट ओके, 200 पिप्स। यू गेट माई पॉइंट बॉयज एंड ऑफ कोर्स गर्ल्स। पॉइंट समझ में आया क्या, बताओ कि मैं क्या कहना चाहता था? वाई टीसीएल 2? इट गिव्स द बेटर रिजल्ट्स। अ बेटर आर एग्जैक्टली, इन शॉर्ट। अब देखो यहाँ पे फिर से आप टीजीएल 1 पे करते, कुछ लोग डेंजर होते हैं, कुछ लोगों को ये कन्विंस्ड होते हैं वो लोग। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्लास में एक टाइप के नमूने हैं जो खुद एडमिट करेंगे कि सर हाँ मैं वैसा नमूना हूं। देखो, हाँ, मैं अब आपको वो नमूना बताता हूँ कौन सा था, ध्यान से सुनो। इस लो के नीचे क्लोज हुआ मार्केट, पता है कि ऑलरेडी टीजीएल 1 ब्रीच होके फिर से नीचे क्लोज हुई है, लेकिन इस साहबजादे को लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये जो मार्केट गिरा है ना, ये टीजीएल 1 से ही गिरा है। मुझे पता है कि नमूने हैं, मुझे पता है कि है, ऐसे सोचते हो। ठीक है, अमन शर्मा, प्लीज डोंट स्पैम। ओके, ठीक है, डोंट ब्रेक एनी रूल्स वाइल ट्रेडिंग। ये मन का इमेजिनेशन मत लगाओ, हाँ भाई, मन का इमेजिनेशन मत लगाओ। ठीक है, ठीक है। डिमांड एक बार बता दो ना। ये लो आपकी डिमांड, टीजीएल 2 के पास जो लास्ट की रेड कैंडल होती है, उसकी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, ओपनिंग से लेके लो तक मार्क करना होता है। टीजीएल 2 के पास के लास्ट के रेड कैंडल बिफोर बुलिश मूव को आप डिमांड कहते हो, जिससे अभी अभी मार्केट गया है ऊपर, पता नहीं कितने पिप्स, कितने 100 पिप्स, 200 पिप्स। समझ में आ गया संस्कार? टीजीएल 2 के पास जो लास्ट की रेड कैंडल होती है बिफोर कंप्लीट बुलिश मूव, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। ठीक है,
नहीं, अगर आपको लग रहा है, देखो मैं आपको क्या चीज बताता हूँ, मान के चलते हैं कि ये ओपनिंग था, ठीक है, ये ओपनिंग था H1 का, मान के चलते हैं, और अगर आपका यहाँ पे ओपन होने की जगह पे यहाँ पे ओपन हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, तो मैं तुरंत जो है एंट्री ले लेता हूं, पता चला कि, आप मुझे बताओ, हम विक्स मार्क करते हैं, राइट? हम विक्स मार्क करते हैं ना, हम विक्स मार्क करते हैं, राइट? आप मुझे बताओ कि अगर विक्स मार्क करने के पीछे का हमारा लॉजिक ये है कि मार्केट जब भी एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन होती है, तब वो लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो आपको जब यहाँ पे 1 आवर का कैंडल ओपन हो रहा है विदाउट फॉर्मिंग अ बॉटम विक, आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी? इट नीड्स टू क्रिएट अ रेंज ना, इट नीड्स टू क्रिएट अ रेंज, दैट्स व्हाई यू वेट फॉर कैंडल टू फॉर्म टॉप और बॉटम विक, ठीक है? और सिंपल सी भाषा में आपको बताने जाऊं कि कैंडल फ्लिप की एंट्री क्या होती है, सिंपल सी भाषा बताता हूं। अगर यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मैं सिंपल सी चीज करता हूँ, ठीक है भाई, मैं सिंपल बंदा हूँ, मैंने सिंपल चीजें सीखी है मार्केट में। अगर रेड कैंडल यहाँ पे ओपन करती है, ठीक है, और यहाँ तक है अभी, और ऐसी फॉर्म हुई है, अगर ये कैंडल फ्लिप होती है ना, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ और मेरा यहाँ पे एसएल होता है, एज सिंपल एज दैट। अगर बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल का बॉटम विक नहीं लगा है, सॉरी टॉप विक नहीं लगा है, ठीक है, अगर टॉप विक नहीं लगा है और वो बाइंग के लेवल पे है, तो जैसे ही वो बॉटम विक लगा के टॉप विक देने फ्लिप करता है, वैसे ही मैं एंट्री कर देता हूं। अगेन, नॉट अ स्ट्रैटेजी, माई कॉन्शियस, ओके, एक्सप्लेन बॉटम विक। जब मार्केट एक कैंडल ओपन करता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, तो मार्केट बॉटम विक फॉर्म करता है। लिक्विडिटी। ये टीजेल 2 थी। कुछ लोगों का मुझे है, सर ये टीजेल 2 क्यों नहीं प्ले हुआ? भले चाहे दूर था, लेकिन था तो ये एक्सट्रीम ए प्लस का ही एग्जाम्पल। भले चाहे दूर था, लेकिन था तो ये एक्सट्रीम का ही एग्जाम्पल, कि मार्केट इतनी ज्यादा वोलाटाइल है कि 15 मिनट में जो है, आप देखो, 200-300 पिप की कैंडल बना रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप कब अंडरस्टैंड करोगे पता है? मुझे एक पॉइंट पता है आपकी जर्नी में, जब आप इनफ चार्ट टाइम कंप्लीट करोगे, जब इनफ आप मार्केट को देख चुके होंगे, उसके बाद आप समझोगे धीरे धीरे। लिक्विडिटी स्वीप ऑन विच टाइम फ्रेम? आपको एक सिंपल सी बात बताऊं क्या मैं, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? टीजेल 2 के लो के नीचे विक लगना, ये दिस इज लिक्विडिटी स्वीप फॉर यू। अगर कैंडल ओपनिंग है बड़े टाइम फ्रेम की, तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करो, नहीं तो मत वेट करो, ठीक है? ये लाइन प्लीज लिख लो सब लोग। अगर H1 या H4 की ओपनिंग है, तो जो है लो के स्वीप का वेट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है? इस लिक्विडिटी का वेट करो, नहीं तो मत करो। अगेन, अगर किसी और लेवल का पहले लिक्विडिटी ले चुका है, अगेन वेट मत करो। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक है? वैसे तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे मार्केट भी बहुत फास्ट गिर रहा था, तो ये तो लॉजिकल था ना कि इसकी लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट ऊपर ना जाए, तो क्यों यहां से ऊपर गया? लिक्विडिटी इज नथिंग बट पेंडिंग ऑर्डर्स। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड भी जो है ऑर्डर्स है, अपने लेवल के जो विक है उसमें भी तो ऑर्डर्स है। आपको किसने बताया कि सिर्फ यहां पे ऑर्डर्स है? पता है आपको, लिक्विडिटी जो ट्रेड करते हैं वो जो है सिर्फ लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं तभी प्रॉफिटेबल है, ठीक है? और वो वही ट्रेड दिखाते हैं जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद ट्रेड हुआ है। आपको मैं बताता हूं, लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बॉट्स, इंडिकेटर, सब कुछ वर्क करता है अगर आप उसके 100% रूल्स फॉलो करो, आपके अंदर पेशेंस है, और अगर इसको आप एटलीस्ट 3 से 4 महीना विदाउट एनी ब्रेकिंग रूल्स फॉलो करो, सब कुछ वर्क करता है। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी का ट्रेड, सी,
waiting for liquidity is just as equals to waiting for TGL2, if that makes sense. Waiting for liquidity traders is same or is equal to us waiting for TGL2 rather than TGL1. It's just patience to wait for the correct level to sell and buy. पता है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, अमन गायकवाड़? क्योंकि आपको लगता है कि ये देखो ये है, तो आप क्या करते हो पता है? मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, आप इसको भी इंटरनल स्ट्रक्चर मान लोगे। अगेन, तीन सिंपल रूल। ट्रेंड के अगेंस्ट होना चाहिए, सेम टाइम फ्रेम में होना चाहिए, और विद इन लास्ट बुलिश इंपल्स फॉर्म होने चाहिए, बीरिश इंपल्स, सॉरी बुलिश इंपल्स के अंदर अंदर फॉर्म होने चाहिए। इंपल्स लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, बाकी सब कुछ बेवकूफ़ी है। आपको पता है, आपको लगता है कुछ महाभाग ऐसे है, ये ये क्या है, ये इतना ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ महाभागों को लगता है कि आप वहां से मार्क स्टार्ट करोगे तो ये इंटरनली शिफ्ट हो गया। पता है आप इनमें से हो अमन भाई, क्योंकि आप यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हो। करते हैं, मुझे पता है करते हो यार, मुझे 100% गारंटी है आप करते हो। सब लोगों में से कम 90% लोग खुद को जस्टिफाई कर देते हो कि नहीं, हाँ यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर, अरे काय का इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, किधर है बुलिश वेव, क्या है मतलब कहीं पे भी 5 वेव्स बन गए तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों? I hope you understand my concern here. I hope you understand and hear my voice and understand my concern, and again understand that where you are lacking or why you are constantly making losses in the financial market, because you are again putting your own thoughts into the strategy. आपका खुद का दिमाग लगा रहे हो। I tell you that this is not, हाँ सर स्ट्रक्चर बुलिश है सर, लेकिन ना सर यहां से 5 वेव्स बन गए सर, इट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, इट्स नॉट गोना वर्क। प्लीज डोंट फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी दैट आर योर ओन। ठीक है,